हेलो तो आज से आई एम गोना स्टार्ट अ सीरीज कॉल्ड VFX लॉग, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अपनी लाइफ विच इज अराउंड माई VFX करियर। क्योंकि मजे मस्ती मारने के लिए सो आई हैव अ चैनल, बट काम की बताने के लिए आई डिडंट हैव वन, सो आई हैव टू क्रिएट दिस वन। आई नो एक VFX आर्टिस्ट बनना तुम में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, एंड हो भी क्यों ना, ये जॉब है इतना फैसिनेटिंग। यू लिटरली गेट टू वर्क फॉर मूवीज दैट मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल आर गोना वॉच। ऐसा ही कुछ मुझे भी लगता था व्हेन आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एज अ VFX आर्टिस्ट एट द एज ऑफ 18. And now I am a 21-year-old VFX artist who has worked in a lot of VFX heavy movies like Thunderbolts, Electric State, Blue Beetle, The Last of Us and ना जाने कितनी सारी मूवीज। मैं सच बताऊं, I've lost the count। तो अगर मैं बोलता हूँ this job is boring, you have to believe it। वैसे देखा जाए तो बोरिंग बोलना सही नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम लोग खुद देख लो 24 hours of my life। तो आज है सैटरडे। वैसे तो सैटरडे संडे को हमारा लीव रहता है, बट आज नहीं है क्योंकि ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि कुछ महीनों में ही रिलीज होने वाला है, तो उसकी डेडलाइन चल रही है। सो वी हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज। वैसे वीकेंड्स पे देखा जाए तो मुझे जाना पसंद है, क्योंकि वीकेंड्स में भाई मजे करने आते हैं सब लोग। ऐसा कुछ काम ज़्यादा रहता नहीं है, एंड फूड कूपन हम लोग को ऑफिस से ही मिल जाता है, तो हमारा खाना भी दोपहर का फ्री रहता है। एंड वो पता लगे कि मेरे रेस्टिंग डेज चले जाते हैं, बट तो ऑफिस के अलावा मेरे पास बहुत सारे टास्क थे। जैसे कि मैंने एक माइनक्राफ्ट का वीडियो शूट करना प्लान किया था, जो कि अभी मैं जब इस वीडियो को मतलब इसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने इसका अबैंडन कर दिया है, बट मेरे पास उस दिन था। एंड अदर टास्क आई हैड वाज अ फाइवर गिग टू कंप्लीट। या मुझे अपने फाइवर में पहला ऑर्डर मिल गया, एंड ये ऑर्डर मिलने में मुझे ऑलमोस्ट 1 या 2 मंथ मिले अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाने से लेके प्रोफाइल में अपलोड करने पर। एंड 2-3 लोगों के और मैसेजेस आए थे, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दिए थे। कुछ तो सीन हुआ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। भाई मैं ऑफिस आने के बाद तो मैं अच्छे से फील करूंगा। अभी एक्चुअली थोड़ा लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, अभी भाई खाते हैं जल्दी से निकलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, माई ऑफिस डज नॉट अलाउ कैमरा इनसाइड, एंड इट्स ऑब्वियस क्योंकि हम मूवीज पे काम कर रहे हैं जो कि गलती से भी लीक नहीं होनी चाहिए, स्पेशली मार्वल एंड DC की मूवीज। तो मैं ट्राई करूंगा तुमको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाना, बट मेरी लिमिट में, ताकि मेरी जॉब ना जाए। वैसे टेक्निकली मेरी जॉब अब नहीं है, मैं छोड़ के आ गया हूँ, एंड मैं क्यों छोड़ के आया वो मैं तुम्हें अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी तुम एक मेरी एक कॉर्पोरेट लाइफ देखो। ओह हियर वी आर। तो ऑफिस पहुंचते ही आई डोंट एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली। फर्स्ट आई हैड टू ग्रैब अ कॉफी, बिकॉज व्हाई नॉट, वी हैव अ कॉफी मशीन। देन आई चिल फॉर 10 मिनट्स एंड मैं प्लान करता हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। इसमें इंक्लूड है कोऑर्डिनेटर को अपडेट करना, लीड से पुराने जो मैंने शॉर्ट्स करके दिए हैं उनके रिव्यूज लेना, एंड ऑल द थिंग्स जो मुझे एक शॉर्ट मैनेज करने के लिए चाहिए, मतलब एक मैनेज करने के लिए मैनेज करने का ज़रूरत होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूजिंग अ पॉडकास्ट और सम सॉन्ग प्लेलिस्ट। देन मेरा काम स्टार्ट होता है यहाँ जाके कुछ 10 बजे। तो यूजली 1 बजते ही हम आ जाते हैं कैफेटेरिया, एंड क्योंकि आज हमें फूड कूपन ऑफिस से मिलेगा तो हमने आज बिरयानी ऑर्डर किया। वैसे तो मैं हैदराबाद का बिरयानी खा के पक चुका हूँ, लेकिन फिर भी हर हफ्ते पता नहीं क्यों एंड कैसे मंगा लेता हूँ। एंड लंच करने के बाद वी सिंपली यूटिलाइज अवर लंच टाइम, क्योंकि लंच करने में तो सिर्फ 20 मिनट ही लगता है, बाकी के तो 45 बचे हैं ना, उनको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा। किसका आर्ट कौन देखेगा? सब आर्टिस्ट अगर फेमस हो गए तब आर्ट का वैल्यू नहीं रहेगा। आर्ट का इसलिए वैल्यू है क्योंकि बहुत कम लोग बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं कम लोग। एंड भाई फिर पूरे लंच टाइम को यूटिलाइज करने के बाद आई फाइनली गो बैक टू वर्क। अभी जिस दिन किसी टास्क का डिलीवरी नहीं होता है उस दिन तो ये लंच के बाद का टाइम जो होता है ऑफिस में पूरा चिल होके ही जाता है, मतलब हम लोग चिल करके सॉन्ग वगैरह सुन के मस्त अपना काम करते रहते हैं। बट जिस दिन किसी शॉर्ट का डिलीवरी होता है उस दिन ये टाइम बिल्कुल भी चिल पे नहीं जाता है, ये लंच के बाद का टाइम बिल्कुल चिल पे नहीं जाता है, पूरा घुसना पड़ता है भाई उस पर। क्योंकि इसी दिन मैं लीड को अपना शॉर्ट भेजूंगा, लीड मुझे रिव्यूज देगा, फिर मैं शॉर्ट भेजूंगा, फिर मुझे वो रिव्यूज देगा, फिर करेक्शंस देगा, बस यही सब चलता रहता है। एंड अगर ये मेरे जाने के टाइम तक नहीं हुआ तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई हेट एक्सटेंडिंग माई वर्क आवर्स, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जिम वगैरह हर एक चीज खराब हो जाता है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, एंड इट्स सुपर फ्रस्ट्रेटिंग। यू नो व्हाट टाइम इट इज? इट्स कॉफी ब्रेक टाइम, बिकॉज व्हाई नॉट, वी हैव अ वेंडिंग मशीन जिसमें एक दिन कॉकरोच दिखा था मुझे एंड पंगा हो गया था थोड़ा ऑफिस में।
ओके मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या था। तो मुझे मेरे ऑफिस के मशीन में एक कॉकरोच मिला, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बुरी बात है एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे कोलीग्स कॉफ़ी वाली मतलब एक कॉकरोच वाली चाय पिए या फिर कॉफ़ी पिए। तो मैंने सिंपली उसका फोटो खींचा एंड भेज दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि है कंपनी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह मुझे ही बुला के बोला जा रहा है कि मैंने वो ऑफिशियल ग्रुप पे क्यों भेजा, एंड मेरे को बोलने का रीज़न क्या दिया, क्योंकि मैंने उसमें जो फोटो था मैंने उसमें जोक लिख दिया था न्यू कॉफ़ी फ्लेवर। तो उसकी वजह से आई गेस कुछ लोग मेरे ऑफिस में ऑफेंड हो गए। बट इस चीज़ की सबसे बेस्ट बात पता है क्या थी, जैसे ही मैंने वो फोटो भेजी थी ग्रुप में, सब लोगों ने उसको सेव कर लिया था, या फिर मतलब पूरे ऑफिस के लोगों ने उसको देख ही लिया था, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने उसको देख लिया था। एंड देन जब उसको डिलीट करवाया गया तो भी सब लोगों ने देख लिया। एंड इससे नैरेटिव क्या फैला कि मैंने वो कॉकरोच वाला बात सबको बताया एंड मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, विच इज़ गुड फॉर मी, क्योंकि मैंने कुछ किया एंड यहाँ पे बुरा कौन बन गया, मैनेजमेंट। अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ। ओके तो हम लोग कहाँ पे थे, या कॉफ़ी ब्रेक। जिस दिन किसी शॉर्ट का डिलीवरी होता है उस दिन तो मैं इस कॉफ़ी ब्रेक को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव टू फोकस। अगर मैंने फोकस नहीं किया, मतलब अगर मैंने इसमें ही अपना आधा घंटा उड़ा दिया कॉफ़ी ब्रेक में ही, तो फिर मुझे आधा एक घंटा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ। बट नॉर्मली चिल वाले दिनों के दिन तो मैं ये कॉफ़ी ब्रेक ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो ऑफिस का गार्डन है वो बहुत अच्छा बना हुआ है एंड वहाँ पर जाके चिल करना, भाई जो हवाएँ आती है मस्त, मज़ा आ जाता है, राइट। माइंड फ्रेश हो जाता है एंड माइंड फ्रेश करना फॉर दिस जॉब इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस डेस्क में तुम पूरा दिन नहीं बैठ सकते हो। एंड माइंड फ्रेश होने के बाद काम भी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से होता है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ में फंसा हूँ एंड मैं उसी में घुसा रहूँगा तो मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बट अगर मैं किसी चीज़ में फंसा हूँ एंड मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपने माइंड को फ्रेश किया, अपने माइंड को प्रोबेबली काइंड ऑफ रीस्टार्ट किया एंड देन उसके बारे में बैठ के सोचा, तो उसका सोल्यूशन यूँ निकल आएगा एंड लगेगा कि भाई मैं इसमें परेशान हो रहा था एंड दिस थिंग जस्ट वर्क्स एवरी टाइम। तो अगर तुम्हारा किसी चीज़ में या फिर कहीं भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, तुम्हारा दिमाग घुसा हुआ है, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। थोड़ा वॉक करके आ जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ, कुछ खा लो, थोड़ा एंजॉय करके आ जाओ, देन उसको फिर से देखो, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा वो चीज़। एंड फाइनली सारे टास्क खत्म करके मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से ठीक 9 आवर्स कंप्लीट होने के बाद। भाई 1 सेकंड भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जाना है मुझे जिम एंड उसके बाद फाइवर का गिग भी है। सो वी आर बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ अपना सेटअप, बट उससे पहले ये देखो, आज बन रहा है फिश एंड ही इज़ माई ब्रदर। हेलो बोल। 7:30 हो गया है, मेरे को बाय द वे जिम भी जाना है, तो मैं आके तुम्हें बताऊंगा, आके मैं तुमको चिल करके एकदम आराम से बताता हूँ क्या सीन हुआ। आई थिंक मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया फाइवर का। मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर एक पूरा वीडियो निकालना है। तो मैं जिम से आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। तो अपनी फिटनेस पे मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैंने जस्ट अभी कल्ट का पास बाई किया एंड कुछ चीज़ें बाई की हैं उसके साथ में। जितने भी जिम्स हैं हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि नॉर्मली जिम्स जो है हैदराबाद के 1200-1300 ऐसे कुछ पड़ते हैं एंड मैंने कल्ट 1 साल का मेंबरशिप लिया, तो मेरे को मंथली 1200-1300 कुछ पड़ा। एंड इवन वो सिर्फ 12 मंथ के लिए नहीं है, वो है 13 या 14 मंथ के लिए। एंड कल्ट के इलाइट पास में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तुम ग्रुप क्लासेस ले सकते हो, जिम्स ले सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। तो मैं तुम्हें अपना जिम बैग दिखाता हूँ। इसको देख के प्लीज़ जज मत करना, ये मुझे पता है बॉम्ब फोड़ने वाला बैग लग रहा है, बट ये बॉम्ब फोड़ने वाला बैग नहीं है। आइडिया मैंने कल्ट इसलिए भी लिया क्योंकि उसमें बॉक्सिंग सिखाते हैं एंड मुझे बहुत मन है बॉक्सिंग सीखने का। मेरे को ये ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि ये है रिस्ट सपोर्ट, जो कि आज मुझे काम आने वाला है, क्योंकि आज है मेरा आर्म डे। मैं आर्म की एक्सरसाइज करने वाला हूँ आज। मैं जब भी आर्म्स की एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है रिस्ट में, मेरा रिस्ट घूम जाता है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया अमेज़ॉन से एंड इट लुक्स एक्चुअली गुड। सो या दैट्स द थिंग। एंड रूम भाई मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ, आई एम गोना गिव यू द रूम टूर। सो अभी निकलते हैं जिम के लिए एंड मैं आके तुमको सब कुछ बताऊंगा कि क्या है, क्या सीन है, सब कुछ ब्रीफ तुमको दूंगा। फाइबर से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि मुझे फाइबर की भाई बहुत गंदी लगी एंड कुछ चीज़ें जो मुझे फाइबर की बहुत अच्छी लगी। वेट वीडियो को देखते रहो, मैं जिम से आके बात करूँगा। फाइवर की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है वो है उसका परसेंटेज ऑफ कमीशन, मतलब कितना परसेंटेज वो ले लेता है। I mean, मैंने जस्ट अभी $150 का एक ऑर्डर लिया एंड उस $150 में क्लाइंट को $160 पे करना था एंड क्लाइंट ने बोला कि अभी मेरे पास उतना नहीं है एंड अगर अभी नहीं मैंने प्लेस किया तो आई डोंट नो मैं कब प्लेस करूंगा। तो मैंने बोला ओके $140 का प्लेस कर दो, तो $140 का वो प्लेस हुआ एंड तुम लोग यकीन नहीं करोगे कितना कटा, 20% उधर से, देन और उधर अभी और ट्रांजेक्शन में कटेगा। मेरे को प्रॉब्ली 14,000 का कुछ 13-14,000 का कुछ काम था, उसका मेरे को इन रुपीज़ 13-14,000 इन रुपीज़ का जो काम था उसका मेरे को फाइनली मिलेगा जाके 8 या 9 हज़ार रुपये। बाकी सारा 4-5 हज़ार रुपये टैक्स में चला गया एंड ये फाइवर के कमीशन में चला गया। सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम
मैं तुम्हें पहले फाइवर का दिखाता हूँ। मेरा फाइवर का ऑर्डर पूरा हो चुका है। पेमेंट के लिए फाइवर में लगेंगे 14 दिन, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं जब तक उस पेमेंट को क्लेम कर सकता हूँ, उस क्लेम करने के लिए मुझे 14 दिन रुकना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कंपनी में आके काम करता हूँ। इफ़ यू गाइस डोंट नो, आई एम अ प्रेप आर्टिस्ट। प्रेप आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो भी शॉर्ट पे अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसको क्लीन करके कंपोजिट करके मतलब रिमूव करते हैं। जैसे कि जैसे अभी एक मूवी आई थी एसिडल, उसमें बहुत सारे मोकअप कैरेक्टर्स थे क्योंकि उनको सीजी से रिप्लेस करना था। तो उन मोकअप कैरेक्टर्स को पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सीजी लगाया जाता है। जो रिमूव करने का पार्ट है वो मेरा पार्ट है। एंड मैं तुम्हें अपना गिग दिखाता हूँ, मैंने किस टाइप के गिग्स बना के रखे हैं। मैं बाय द वे इस पूरे टॉपिक पे एक अच्छा सा बड़ा वीडियो बनाऊंगा फाइवर के टॉपिक पे, क्योंकि देखो भाई, मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हूँ कि मैंने बहुत सारा कर लिया, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। मेरे को अभी सिर्फ $112 मिले हैं, $150 के, वो भी अभी मुझे मिले नहीं है। उसके लिए मुझे 14 दिन वेट करना पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ हार्ड, एंड ये मेरे को 2 महीने में मिले हैं। तो मैं तुमसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ हवा में नहीं बताऊंगा। एंड अनदर थिंग, तुमको लग रहा है कि भाई $150 बहुत लेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को फर्स्ट टाइम पे मिले, एंड उस बंदे ने मुझे अच्छा खासा रेटिंग भी दिया है जिसने मुझे किया। मेरे को 2 ऑफर्स आ चुके हैं। सबसे पहला जो ऑफर आया था वो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख का पूरा प्रोजेक्ट था, एंड वो हम लोग को मिल गया था, बट हमारे ही नाटक की वजह से वो चला गया। उसका वो एक पूरा डिफरेंट स्टोरी है, वो मैं तुम्हें कवर करूंगा जब मैं फाइवर का वीडियो बनाऊंगा। पूरा कवर करूंगा कि तुम्हें क्लाइंट्स को भागने कैसे नहीं देना है। जैसे मैंने एक्चुअली भागने नहीं दिया, मैंने उसको भगा दिया भाई, बोल दिस इज़ माई प्रोफाइल। मैं एक टिप तुमसे शेयर कर देता हूँ। मैं काम एक ही कर रहा हूँ, बट मैंने उसके 3 गिग्स डाल के रखे हैं। एक इसको इग्नोर करो, काम तीनों में सेम है, क्लीनअप का है, बट मैंने उसको डिवाइड करके रखा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, तुम्हें R&D करते रहना है। अगर तुम फाइवर पे कुछ करना चाहते हो, तुम्हें R&D करना है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ ये प्रेप का काम ही इसमें डालने वाला हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डालने वाला हूँ। मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे AI में घुसना है। तुम जो मेरा लाइफ देख रहे हो एज अ VFX आर्टिस्ट, एक्चुअली नॉर्मल VFX आर्टिस्ट भाई, मैं तो साइड हसल्स कर रहा हूँ, फाइवर में फ्रीलांस भी कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ। बाय द वे, मेरे पास जब फ्रीलांस नहीं होता, मैं आके 3 घंटे सिर्फ यूट्यूब फोकस करता हूँ। बट जो नॉर्मल एक VFX आर्टिस्ट है जिसको सिर्फ अपने जॉब से मतलब है, इसका लाइफ और ज़्यादा नॉर्मल रहता है। मतलब भाई वो आके चिल करके थोड़ा रह सकता है। सो या दैट्स द थिंग, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तुमको जाना कहाँ है। बाय द वे, मैं माइनक्राफ्ट में ही वर्क किया। सो दैट वाज माय फुल डे। अभी ये फैसिनेटिंग था या फिर बोरिंग, ये तो तुम ही मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक तुम्हें अपना पूरा अलग दुनिया दिखाया, अलग रूम दिखाया, अलग सेटअप दिखाया, तो मैं इस सेटअप में क्या कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एंड अगर उस स्टोरी को मैं सीधे शब्द में कहूँ तो आई लेफ्ट माई जॉब। एंड मैंने ये जॉब क्यों छोड़ा एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा। एंड मैं इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया मैं बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ। एंड अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो ऑफकोर्स उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। एंड अगर मैंने अभी तक अपनी फाइवर वाली वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मुझे अपना पहला $150 का क्लाइंट्स कैसे मिला, एंड कैसे मैंने $2000 के क्लाइंट्स भी गवाए हैं फाइवर में, तो तुम इस वीडियो को जाके देखो। एंड अगर यहाँ पे नहीं आई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो तुम्हें मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।